चलो खुद बताओ। सुनो, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के कंप्यूटर फंडामेंटल है। बोलो। कंप्यूटर फंडामेंटल, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? ध्यान से सुनिए कंप्यूटर के बारे में। व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक ऐसी व्यवस्था है या एक ऐसी मशीन है जो कैलकुलेशन का कार्य करती है। ऑलरेडी जो कैलकुलेट करे। सबसे पहले जब कंप्यूटर की खोज हुई थी वो किस लिए हुई थी? कैलकुलेटिंग करने के लिए, अकाउंटिंग करने के लिए, हिसाब किताब करने के लिए, बही खाता के लिए। मैंने बताया था कि कंप्यूटर जो था उस समय इतने बड़े बड़े आते थे, इतने बड़े बड़े कि वो हाथों से नहीं चलते थे बल्कि किस चीज से चलते थे? पैरों से चलते थे ऑलरेडी, जिसके कारण कंप्यूटर की टिकाऊ क्षमताएं बहुत कम थी। कंप्यूटर ज्यादा दिन तक नहीं चल पाता था, वो जल्द ही खराब हो जाता था। हुआ क्या, इन समस्याओं को देखते हुए जब कंप्यूटर की ऐसी समस्याएं देखने लगी कि कंप्यूटर हमारा ज्यादा देर तक नहीं टिक रहा है। जैसे कुछ कंप्यूटर जो थे पहले 6-6 घंटे 7-7 घंटे चल के एकदम खराब हमेशा के लिए हो जाते थे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया पूरे बिल्डिंग जितना बड़ा बड़ा होता था एक कंप्यूटर, उस पर व्यक्ति आराम से टहलता था। इसलिए कंप्यूटर को नई टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा गया। कंप्यूटर करता क्या है? ठीक है, कैलकुलेशन करता है, हमारे डेटा को ग्रहण भी करता है और उस डेटा को प्रोसेसिंग करने का कार्य करता है। प्रोसेसिंग करने का मतलब जैसे हम लोग को सब्जी बनाना हो तो हम लोग क्या करते हैं, आलू काट के पूरा जौन सी काटना हो कढ़ाई में डाल देते हैं और कढ़ाई में क्या होता है, वही प्रोसेस होता है, पकता है, बनता है। उसी प्रकार कंप्यूटर क्या करता है, हमसे डेटा लेकर उसको प्रोसेसिंग करके, क्लीनिंग करके एक अच्छे से ढंग से हमें देने का कार्य करता है। कंप्यूटर में कुछ डिवाइसेज यूज होते हैं जैसे कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर उन डिवाइसों को, जिन डिवाइसों को अपने लिए लेता है, जैसे कि माउस का हम सभी को कोई उपयोग नहीं है, माउस केवल उसी के अंदर काम होता है, इसलिए माउस कैसा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। इन यानी क्या होता है हिंदी में? इन यानी होता है में। अरे सुनो ना, हम लोग बोलते हैं कमेन। कमेन माने अंदर की बात, अंदर माने इनपुट और बाहर माने आउटपुट। आउट माने बाहर होता है ऑलरेडी, तो जो चीज कंप्यूटर हमें देता है वो आउटपुट में आता है। क्या कीबोर्ड का हमें काम है कोई? कीबोर्ड को तो उसी को काम है, टाइपिंग करेंगे तो उसी के अंदर जाएगा, तो वो किस चीज में आएगा? इनपुट में आएगा। और वही मैं बोलूं मॉनिटर किस में आएगा? तो क्योंकि मॉनिटर से उस बेचारे को कोई काम नहीं है। एक बात बता दो तुम लोग को, कंप्यूटर अभी चल रहा है, बंद नहीं है, देख रहे हो? मॉनिटर से कोई काम नहीं हो रहा, लेकिन वो चल रहा है, इसलिए मैं उसका कोई काम नहीं है। अगर मॉनिटर बंद भी रहे, मैं तार भी निकालूं, तभी भी कंप्यूटर काम करेगा, क्योंकि मॉनिटर हम अपनी सुविधा के लिए लगाए हैं। किस सुविधा के लिए? अपनी सुविधा मतलब हम उसमें देख सके कि कर क्या रहा है, कंप्यूटर प्रोसेस में कर क्या रहा है। दाल का कुकर बंद हो जाता है, वो कुकर हवा में क्या हो रहा है पता चलता है, लेकिन उस कुकर में क्या हो देखने के लिए हम पारदर्शी अगर कुकर ले ले तो दिखेगा कि क्या हो रहा है, उबल रहा है कि क्या हो रहा है। उसी प्रकार मॉनिटर दिखाता है हमें कि इस कंप्यूटर जो है प्रोसेस में सीपीयू कर क्या रहा है। ठीक है, क्या सीपीयू से हमें काम है?
सीपीयू में जितने प्रोसेस होते हैं वो कंप्यूटर अपने लिए करता है, वही तो प्रोसेसिंग डिवाइस का कार्य करता है। तो हम सभी ने ऑलरेडी इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में पिछले सेशन में भी पढ़े थे, आज भी हम लोगों ने डिस्कस किया। कंप्यूटर ऑलरेडी एक ऐसा यंत्र है जो हमारे डेटा को लेता है, प्रोसेस करता है और हमें क्या करता है, आउटपुट प्रदान कर देता है। इसीलिए कंप्यूटर्स को हम बोलते हैं कि ये एक आईपीओ साइकिल पे कार्य करता है, क्योंकि इसमें लगभग कुछ प्रोसेस हुआ। जब तक से कंप्यूटर हमसे डेटा कुछ लेगा नहीं तब तक से कुछ प्रोसेस करेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर एक रोबोटिक ढंग है। रोबोटिक ढंग का मतलब क्या होता है? जब तक से हम उसको काम ना देंगे तब वो करेगा कैसे? सजीव है कि निर्जीव है? निर्जीव है। लेकिन भैया बिजली तो लेता है, बिजली लेता है ना, फिर भी निर्जीव है। वो हमारे आदेशों का पालन करता है। कोई आया है? लग रहा है अपने से खुल रहा है। तो कंप्यूटर हमारे आदेशों का पालन करता है, जिसमें ऑलरेडी हम लोग ये सारी चीजें देख लिए। एक चीज और हम लोगों ने देखा था, इनमें कंप्यूटर्स में पार्ट्स कौन कौन आते हैं, जैसे कि मेरे साथ गिनती गिनाओ। सीपीयू, यूपीएस, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, होम थिएटर, ये सारे आते हैं। इनको मिला के हम लोग क्या बोलते हैं कि ये कंप्यूटर है। ना मॉनिटर को बोलेंगे कंप्यूटर है, ना सीपीयू को कंप्यूटर बोलेंगे। इन सारे पार्ट्स को मिला के हम लोग बोलते हैं कि ये क्या है, ये भी घटना ऑलरेडी जान गए हम लोग। इसके बाद हम लोगों ने जाना था कि जो कंप्यूटर में तार होता है उसको हम सभी यूज क्या करेंगे, केबल यूज करेंगे, कि ये केबल है। ठीक है, हाँ केबल है। कंप्यूटर्स में पावर सप्लाई के लिए एक मेन कनेक्टर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं किंग वायर, किंग केबल। वो ऑलरेडी देखा होगा, हम लोगों ने देखे थे उस दिन। उसका मोटा सा पिन होता है जो लगभग हर बोर्ड में नहीं लग सकता। वो बच्चा पावर बोर्ड है जो देख रहे हो ना, ऊपर जो बोर्ड दिख रहा है ना, उस बोर्ड में जान नहीं है। जो नीचे वाला बोर्ड है ना, उसमें जबरदस्त जान है। पावर बोर्ड है, भयंकर बोर्ड है। मैं इससे उसमें कनेक्ट कर दूं ना, कुछ दिक्कत तो नहीं होगा, लेकिन उसमें उतना जान नहीं है। भरसक ये रूम की वायरिंग है, लेकिन उस बोर्ड में उतनी जान नहीं है। वो एक पावर बोर्ड है, उसमें बहुत भयंकर जान है। वो भयंकर भयंकर चीजों की लोड ले सकता है, भयंकर तरीके से। वो नहीं पता है। देखो, बोर्ड से मतलब नहीं होता है, बोर्ड के भीतर के वायर के कनेक्शन से मतलब होता है। कितने एम्पियर का स्विच कैसे कैसे लगा है। आवाज बंद। इतना हम लोगों ने देखा था। एक और चीज हम लोगों ने देखा था, कुछ उस दिन घटनाओं में हम लोगों ने मदरबोर्ड के बारे में हमने डिस्कशन किया था कि सीपीयू के अंदर मदरबोर्ड होता है और सीडी डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस होता है, एसएमपीएस होता है, रैम होता है, और उस पर मदरबोर्ड का एक फैन होता है जिसको हम लोग सीपीयू फैन कहते हैं। पावर कनेक्टर जो मेन वायर होता है जो कंप्यूटर को लाइन की बिजली की सप्लाई करता है, पावर कनेक्शन देता है, वह हमारा किंग वायर है, जिसमें 3 पिन मेन स्विच की तरफ और 3 पिन कनेक्टर की तरफ होता है। लेकिन एसएमपीएस जो कंप्यूटर के मेन सप्लाई यानी मेन फैन होता है सीपीयू का, उसमें 24 एटीएस मतलब 24 पिन्स होते हैं कनेक्ट करने के लिए। उस दिन हम लोग मदरबोर्ड में देखे थे, शायद यहीं पे हो मदरबोर्ड, तुमको दिखा रहा ये रहा। देखो किधर गया, ये रहा। 24 पिन के कनेक्टर होता है जिसको कनेक्ट करने से हमारा क्या होता है, कंप्यूटर शुरू होता है। यहाँ पे हम लोगों का क्या बैठता है, सीपीयू फैन। पहले यहाँ पे प्रोसेसर रहता है, ठीक है। प्रोसेसर भी निर्भर करता है कि हमारा कंप्यूटर तेज गति से चलेगा, कितना तेजी से प्रोसेस करेगा, कितना धीरे प्रोसेस करेगा। एक छोटे बच्चा को
जो एक छोटा सा बचना है, मैं उसको बोल दूं कि लो तुम 10 क्लास का क्वेश्चन सोल्व करो, वो बेचारा प्रोसेस कर पाएगा? नहीं पता है। और वे मैं उठाऊं एकदम पीएचडी किए हुए बच्चे को दे दूं 5 क्लास का क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, मस्त से प्रोसेस करेगा। समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं। प्रोसेसर यहाँ पे लगता है। मेरे पास था एक प्रोसेसर, उसको मैंने सेल नहीं किया है। यहाँ पे खराब का वाला प्रोसेसर कहीं होगा नीचे, नहीं ब्रांड प्रोसेसर तो सीपीयू में लगा, ये बोर्ड खराब हो गया है। नहीं, एक यहाँ पे चिपसेट प्रोसेसर चिपका रहता है, प्रोसेसर इतना में रहता है, नहीं यहाँ प्रोसेसर चिपका रहता है, उसके ऊपर फैन लगता है। सुनो, तो प्रोसेसर हम जितना अच्छा लगाएंगे वो क्या करेगा, कंप्यूटर की क्षमताओं को उतने जल्दी उतने अच्छे से प्रोसेस करके हमें देगा। अगर कंप्यूटर के प्रोसेसर को हम कम क्वालिटी का लगाएंगे और वो काम उसको ज्यादा देंगे, जैसे वीडियो एडिटिंग का काम दे दिए, ये वीडियो एडिटिंग का काम कठिन होता है, बच्चा कंप्यूटर पे लोड पड़ते हैं। जो भी बच्चे फोन से मोबाइल से लोग यूज करता है, इन लोग का कल्याण जल्दी हो जाएगा क्योंकि उनके पास लोड करने की क्षमता नहीं है। फोन खराब बहुत जल्दी हो जाएगा, जल्दी सहन की क्षमता नहीं है। हाँ सहन की क्षमता है, महंगा का फोन लेना पड़ेगा, बहुत बढ़िया से लेना पड़ेगा, वो क्षमता ही ले लेगा। वरना अपने फोन में जैसे कुछ कुछ है ऑलरेडी, हम लोग के क्लास में बैठा है मस्त मस्त गेमिंग यूज करता है गेमर। उस दिन अपना सीपीयू खोले थे, दिखाए थे, ग्राफिक कार्ड लगता है बच्चा इतना बड़ा सा, लगभग ग्राफिक कार्ड लगा के हम गेम यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे हमारे कंप्यूटर को प्रोसेस करने में क्या करता है, कंप्यूटर को हमारा स्लो बनवाता है, धीरे करवाता है। तो यहां हम बता रहे थे इस पिन पर सीपीयू के लिए प्रोसेसर यूज होता है। प्रोसेसर के ऊपर जो तुम लोग उस दिन पेस्ट लाए थे, एक छोटा सा डिब्बा दिखा होगा, हाँ सर नीचे अब चल गया, वो पेस्ट को लगाते हैं पहले, और लगाने के बाद उसके ऊपर सीपीयू फैन चिपकाते हैं, और सीपीयू फैन को चिपकाने के बाद फैन अपने से नहीं चलता, उसको कनेक्ट करना पड़ता है। और कनेक्ट के लिए देखो यहाँ पे पिन दिया गया है, दिख रहा है, पिन से उस फैन को कनेक्ट किया जाता है जिससे हमारा सीपीयू फैन चलता है। और जो हमारा एसएमपीएस होता है, एसएमपीएस बड़ा वाला एसएमपीएस सीपीयू में है और छोटा वाला यहाँ पे है, देखे थे हम लोग, बताए थे कि लोकल एसएमपीएस है, एसएमपीएस इसी को कहते हैं। देखो वहां पे 3 देखे था ना, किंग वाला वायर मोटा सा, उसका एक पलरा मेन स्विच में, दूसरा का पलरा इसमें कनेक्ट होता है। देखो 3 पिन है, 1 2 3, 3 पिन से इसमें कनेक्ट हो जाता है, और ये अपनी पावर सप्लाई करेगा। लेकिन मदरबोर्ड को चलाने के लिए, ये मदरबोर्ड जब से चलेगा नहीं, तो चलेगा कम नहीं, ऐसे चलेगा नहीं, ये जब से काम नहीं करेगा हमारा कंप्यूटर नहीं चलेगा। इसको चालू करने के लिए हमारा 24 पिन किधर गया, ये रहा 24, ये पिन हम लोग को इसको कनेक्ट करना पड़ता है मदरबोर्ड के पिन को, तब हमारा कंप्यूटर शुरू होता है। ये कुछ हुए कंप्यूटर्स के प्रोसेस। हाँ, इसमें जगह होता है एसएसडी लगाने का, रैम लगाने का, रोम ऑलरेडी चिपसेट रहता है। देखो यहाँ पे ऑलरेडी इंटेल चिपसेट लगा हुआ है, मदरबोर्ड चाइना मॉडल है, यानी चीन का बना हुआ है, मेड इन चाइना। हाँ बच्चा ये इंटेल है लेकिन ब्रांड है, ऐसा नहीं है इसमें लगेगा कोई प्रचार कर रहा है, खराब है अपने। तो ये कुछ थी मदरबोर्ड की घटना है। मदरबोर्ड में कनेक्ट करने के लिए हाँ कुछ पिन छूट गया, जैसे कि सीपीयू और जैसे हम लोग कीबोर्ड का और माउस का वायर कनेक्ट करना है। माउस को हम लोग सीखे थे कि माउसवा आता है अभी भी, एक वायर वाला आता है, एक बिना वायर वाला आता है, विदाउट वायरलेस। वायर वाला भी आएगा, यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए पिन दिया गया है। इनमें माउस या कीबोर्ड को हम कनेक्ट करते हैं, पेन ड्राइव को कनेक्ट करते हैं, जिससे हमारा कंप्यूटर चल सके। ठीक है, ये कनेक्ट करने के लिए। ये हमने बताया था कि माइक को कनेक्ट करने के लिए आता है, माइक, होम थिएटर कनेक्ट कर दो, माइक कनेक्ट कर दो, हॉर्न कनेक्ट कर दो, ये कनेक्ट करने के लिए आता है। जोड़ देंगे, इसके द्वारा हमारा हॉर्न बाजा जो भी है वो चलने लगता है। ये कुछ कनेक्ट करने के लिए, मॉनिटर कनेक्ट करने के लिए आता है। अब मॉनिटर पे समस्या होती है कि मॉनिटर हमारा ओल्ड मॉडल है कि न्यू मॉडल है, जैसे बहुत पहले से आ रहे हैं मॉनिटर। हाँ HDMI पुराना है। मॉनिटर की समस्या है कि वो भी पुराना है ऑलरेडी,
उसमें भी किसी प्रकार की केबल्स आते हैं जो अब नहीं आते, पुरानी टेक्नोलॉजी से वो ऐड होते हैं। अभी भी तुम दुकान पर जाओगे और पढ़े लिखे नहीं रहोगे तो तुम्हारे पास पुरानी टेक्नोलॉजी का उस समय वो दुकान वाला बहुत ज़्यादा प्रशंसा गाकर दे देगा, लेकिन बच्चा तुम जैसे ही पढ़ लोगे तुम्हें कुछ दिन बाद पता चलेगा कि ये मॉडल तो हमारा खत्म हो गया है, इसका तो हमें वायर तक नहीं मिल रहा है। अब हम क्या करें, तो हमें नया मॉनिटर लेना पड़ेगा, नहीं तो कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा, कुछ कनेक्टर यूज करना पड़ेगा। ऐसे यूज होता है। तो इन मामलों को हम लोगों ने पढ़ा था, कंप्यूटर क्या है में। बस इसके बाद की जानकारी मैं अभी नहीं दूंगा, इतना काफी है, अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। अब तो लिखो तुम लोग अपने से, लिख लियो तो तुम